अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरा अल-वाक़िआ और आयत 67 to 70 हम आज देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून। अफ़रअयतुम आ जो है ये इस्तिफ़हाम सवाल के लिए है। क्या भला, फ़ा भला, क्या भला, रअई देखा, तुमने, क्या भला देखा तुमने, अलमाआ पानी को, अल्लदी वो जो, तशरबून तुम पीते हो। ता जो है ना शराबा जैसे पीने के लिए आता है, ता ये है मुजारे, जो फेले मुजारे है, जो अगर हम उसे ट्रांसलेट करें तो वो माने देता है प्रेजेंट के और फ्यूचर के। तो ये उसकी अलामत है। और किस लिए आती है? सेकंड पर्सन के लिए। तशरबून तुम पीते हो। और ये जो वाव मदिया है, वाव साकिना से पहले पेश, ये जमा के लिए आता है। तो सेकंड पर्सन है, प्लूरल है, जिनके बारे में बात की जा रही है। अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, क्या भला तुमने देखा उस पानी को, तशरबून जो तुम पीते हो। शराबा इससे है, शराब भी इसी से है। बहुत आसान लफ्ज़ है, उर्दू में हम इसे बड़े आराम से समझ सकते हैं। अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़नी, क्या, अंतुम तुम, अंज़लतुमूहु नज़ला हम पढ़ते हैं ना, उसी से है। अंज़लतुमूहु उस पानी को, तुम उतारने वाले हो उस पानी को, मिनल मुज़नी, मुज़न किसे कहते हैं? मुज़न कहते हैं ऐसे बादल को जो पानी से भरा हुआ हो, सफ़ेद चमकदार साफ बादल जो पानी से भरा हुआ। मिनल मुज़नी बादल से, अम या नहनु हम हैं, मुनजिलून उतारने वाले, उसे पानी को उतारने वाले। लौ नशाउ, लौ अगर, नशाउ हम चाहते, नशाउ हम चाहते, जअलनाहु जअला बनाना या कर देना, ना हमारे लिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हु क्या चीज़ है? हु है पानी की तरफ इशारा किया जा रहा है, हु उसे। जअलनाहु जअला बना देते, ना हम हु उसको, किसको बना देते? पानी को। उजाजन, उजाजन कड़वा, जहर, खारी, नमकीन। लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन, और अगर हम चाहते हम बना देते उसको क्या चीज़? खारी, कड़वा। फलौला तशकुरून, तो फिर तुम क्यों नहीं शुक्र अदा करते? फा तो लौला क्यों नहीं, तशकुरून देखिए दोबारा वही कंडीशन है। इस लफ्ज़ को अगर हम समझें तो ये मुजारे की अलामत है। और शकरा शाकिर, शाकिरुन ये जो होता है शुक्र, ये सारे इसी मसदर से हैं, एक ही मसदर से हैं। और ये जमा के लिए आए तो यहाँ वाव मदिया भी आ रहा है। फलौला तशकुरून, तो तुम क्यों शुक्र अदा नहीं करते? पानी के हवाले से हम शुक्र नहीं अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ध्यान जो है ना एक तरफ लेके जा रहे हैं। बेसिकली हमें पता है सूरह वाक़िआ और सूरह रहमान जोड़ा है। और जिस तरह सूरह रहमान में बार बार आता है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अपनी कुदरतें बताते हैं, इसी तरह इसमें भी वैसे ही है। लेकिन इसमें अंदाज कैसा है? पूछने का। एक होता है ना सवाल पूछने के लिए कि क्या तुमने ये किया या क्या तुमने ये नहीं किया। एक सवाल का अंदाज ये होता है किसी को बताने के लिए कि चीज़ें ऐसी हैं। ये वो सवाल का अंदाज है कि अफ़रअयतुमुन नार अल्लज़ी तूरून, अगर आगे मजीद आयत आ जाएगी कि तुमने नहीं देखा आग को जो तुम जलाते हो, जो तुम सुलगाते हो। तो ये सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन बेसिकली नेमत का एहसास दिलाया जा रहा है। पानी की बात जहाँ तक यहाँ आती है, पानी के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खास तौर पर फरमा रहे हैं कि अगर हम उसे कड़वा बना देते तो तुम क्या करते। और बादलों से उतारने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है पानी को। तो सोचने वाली बात यही है कि इंसान के बस में पानी उतारना तो बहुत दूर की बात है, पानी को ज़ख़ीरा करना भी नामुमकिन है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जो नया बच्चा दुनिया में पैदा होता है और उसका सारा पानी एक साथ दे देते कि ये इससे आखिरी वक्त तक बस ये इसका पानी का स्टॉक है और ये इसने आखिरी वक्त तक इस्तेमाल करना है, तो क्या हम इस्तेमाल कर सकते थे? हम उसे स्टॉक नहीं कर सकते थे, हम उसका इस्तेमाल वैसे नहीं कर सकते थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फिर अगर हम खुद देखें कि ज़मीन पर टोटल वाटर जो है वो 98% तो समंदर है और समंदर में लगभग 10% नमक है। तो अगर पानी का जो मेन ज़ख़ीरा है वो तो कड़वा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक हिकमत है कि वही बादल आते हैं, उस कड़वे पानी में से नमक को छोड़ देते हैं, पानी को उठा लेते हैं और फिर हवाओं के ज़रिए बादलों को फैला दिया जाता है। एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। और फिर मीठा होकर वो पानी एक तरह से बरस जाता है और हमारे इस्तेमाल में आ जाता है। अगर समंदर वही नमक वाला पानी, अगर बादल वही समंदर से नमक वाला पानी उठा लें और नमक वाला पानी बरसा दें, तो इस्तेमाल तो दूर की बात है, प्लैनेट अर्थ पे लाइफ ही ख़त्म हो जाए, कुछ उगे ही ना, इवन बुनियादें ना खोद सकें हम, अपनी जो इमारत बनाते हैं उसके लिए, इतना खारी हो जाए सारा कुछ।
तो उस पर तो शुक्र बनता है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन, अगर हम चाहते तो हम उसको कड़वा कर देते, फलौला तशकुरून, तो तुम शुक्र क्यों नहीं अदा करते। तो ये अल्लाह की कुछ नेमतें मुस्तकिल चल रही हैं, पीछे भी हम देख चुके हैं, अभी ये है, फिर अगली सेट में भी कुछ और नेमतों का तस्करा करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो डेफिनेटली शुक्र बनता है। कभी जो हम बड़े आराम से टोंटी खोलकर नहा लेते हैं और बर्तन भी धो रहे हैं, बस टोंटी खोलते हैं, मतलब कितना आसान है। जहाँ ये जिस ज़माने में आयात नाजिल हुई और जिस जगह नाजिल हुई हिजाज के इलाके में, वहाँ तो पानी की कदर कीमत का फिर लोगों को बहुत एहसास था। पानी बड़ा मुश्किल था मिलना, हमारे लिए तो बड़ा आसान है। तो हमें तो हमारा तो ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र बनता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहीं पे हमें एहसास दिला रहे हैं कि देखो पानी है, कैसे तुम्हारे लिए कितना बड़ा सिस्टम है, काम कर रहा है, जिसमें सूरज का हिस्सा है, हवाओं का हिस्सा है, समंदरों का हिस्सा है, बादलों का हिस्सा है, और वो सब कुछ घूम घाम के फिर वो डैम भी है और सारा कुछ। अब हमारे ज़माने में तो ट्रांसपोर्टेशन भी है, फिर वो डैम बने हुए, पीछे इलेक्ट्रिसिटी भी है, और हमने सिर्फ एक टोंटी खोलनी और पानी हाजिर। तो उस पर तो अल्हम्दुलिल्लाह बनता है ना, और ना सिर्फ ज़बान से बल्कि दिल से भी बनता है। और पानी को फिर वज़ू करते वक्त, अब सिर्फ शुक्र ज़बान से तो नहीं होता ना, शुक्र तो असल में होता है अमल से। तो भाई वज़ू करते वक्त स्पेशली, और वैसे भी, लेकिन ख़ास करके वज़ू करते वक्त या मुँह धोते वक्त वो टूथब्रश मुँह में ले लेते हैं और टोंटी खुली होती है, पानी बह रहा होता है। तो अमल से भी शुक्र करना है, पानी का इस्तेमाल कम करें, बच्चों को भी स्पेशली सिखाएं। बच्चे तो जो कुरान हम पर खुल रहा है वो हमारे औलाद पे तो अभी नहीं खुल रहा, तो ट्रेनिंग तो हम ही ने करनी है उनकी। तो बच्चों को भी ज़रूर हम ये बात बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।